हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में। मैं मुकेश कुमार चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी केमिस्ट्री का लेकर के फिर से हाजिर हूँ, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स पार्ट 5। और इसके पहले 4 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का। इससे पहले जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस का भी हम बात करेंगे। इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का बात हमने कर लिया था। सो यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टी है एसिड का, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। So we can say that generally bases are not able to react with metals or its metal oxides, but in the some specific cases some of the metal oxides known as amphoteric. So if you want to ask me that what do you mean by amphoteric oxides, तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एक ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जिनके पास में कैपेसिटी होती है कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्या काम ने? आम्फोटेरिक और मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। और क्लास 10th में हमें 2 ही आम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और दूसरा जिंक का ऑक्साइड ZnO। सो जनरली जो है बेसेस रिएक्ट नहीं करते हैं किससे? मेटल ऑक्साइड से, क्योंकि बेस जो होता है खुद ही मेटल ऑक्साइड्स होता है। लेकिन जब बात आती है कुछ स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड्स का जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, जैसे ZnO Al2O3, है ना, तब वो रिएक्शंस होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कहना चाहेंगे, ये जो रिएक्शन है VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये कई एक बार CBSE ने इसको पैसेज में भी पूछा है। तो इसका एग्जाम्पल होगा ZnO। ये क्या है? एक आम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, या कहिए कि ये जो है आपका मेटालिक ऑक्साइड्स है। जब रिएक्ट करता है बेस से, ZnO प्लस NaOH, ये बेस है, फिर ये एरो का साइन है, तब ये बनता है Na2ZnO2। इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक बार बच्चा जो है कन्फ्यूज हो जाता है। इसका नाम जो है सोडियम जिंकेट हमने लिख दिया है। सोडियम जिंकेट एक साल्ट है, Na2ZnO2। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो है पूरा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया। दूसरा जो है, ये रिएक्शंस आपका एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन का, देखो जिंक का ऑक्साइड से रिएक्शन होता है या एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है। AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH, तो सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? जैसे उसका सोडियम जिंकेट है तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये हो गया आपका इसका फार्मूला है NaAlO2, और फिर वाटर रिलीज करता है। तो यहाँ तक हमने बात की कि बेसेस जो है जनरली मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन सम केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में, जब मेटल ऑक्साइड अम्फोटेरिक हो तो वो रिएक्ट करते हैं। आप मान के चलो कि आपका यही 2 रिएक्शंस बोर्ड में पूछने जा रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेस का, रिएक्शन विथ वाटर। देखो रिएक्शन विथ वाटर एनसीईआरटी में एक टॉपिक बना करके दिया है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस के साथ में कॉमन कौन सा प्रॉपर्टी है कि देखो एसिड या बेस दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो जितने सारे एसिड्स हैं, है ना, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस, मतलब सारे एसिड्स में क्या कॉमन है या सारे बेस में क्या कॉमन है। तो सारे एसिड्स के में कॉमन यही है कि जब भी किसी एसिड्स को आप वाटर में डिजोल्व करोगे, एसिड्स को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो देगा H+ आयन। क्या देगा? H+ आयन। जितना भी एसिड है उस सब के सब H+ आयन देगा। और ये जितना शब्द हम जो बोल रहे हैं क्लास 10 के लिए, क्योंकि क्लास 10 तक हमें आर्हेनियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एसिड पढ़ना है। इसके अलावा भी एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार से होते हैं एसिड। उसके अलावा आपका लेविस एसिड होता है, तो वो सब की बात अभी हम नहीं करें। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार से क्लास 10 में जितना भी आपका एसिड है सब के सब वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन। चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ। कई एक जगह पे होता है कि जैसे HCl को यदि हम वाटर में डालें तो रिएक्शन में कहीं पे लिखा होता है कि H+, है ना, और Cl- ये बनता है, ठीक है। H+ यानी हाइड्रोजन आयन और Cl- क्लोरीन आयन बनता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं के क्या दे देता है कि H+ के जगह पे वो दे देगा क्या? वो दे देगा H3O+,
ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, चांद बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। अब ये कंडीशंस आता है, बच्चा के मन में क्वेश्चन राइज होगा कि ये कोई भी एसिड है, जैसे HCl है, ये अगर टूटेगा तो ये H+ देगा, लेकिन कहीं पे H3O+ क्यों लिखा होता है सर? ठीक है, H+ ये देगा, ठीक है, ये क्या देगा आपका? H+ देगा अगर इसको हम वाटर में डालें तो। लेकिन ये H+ ना देकर के H3O+ कहीं लिखा होता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ नहीं। देखो, ये H3O+ जो है हाइड्रोनियम आयन है। ये बना कैसे? ये जो है ये बना H+ हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब बना। चलो देखते हैं इसका रिएक्शन। जैसे H+ रिलीज हुआ तो ये H+ तो वाटर में ही ना रिलीज रहेगा, तो वाटर इसके साथ में रिएक्शंस करके बनाता है H3O+। तो हाइड्रोजन आयन वाटर में उपस्थित है तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में वो उपस्थित होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। चलिए थोड़ा सा एबव हम चलते हैं। देखिए, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। H+ जो है इसका मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जाता है वाटर के पास, तो वाटर अपने यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका चार्ज जो है गायब हो जाता है, और जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से H3 और O पर प्लस, H3O+ हाइड्रोनियम आयन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर हो गया आपका। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ, एक मिनट, हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, जब किसी बेस को हम वाटर में डालेंगे तो बेस क्या देगा? OH- आयन देगा। तो ये सिंपल सा बात है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो कैल्शियम का आयन Ca+2 बना, और उसके बाद क्या बना? OH-, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन बना। तो वही एसिड वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी अनुसार से। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ नोट्स में कुछ पॉइंट्स हमने लिखा है ना। ये डेली जो है आपका दैनिक ज़िंदगी में किस तरीके से पीएच का क्या महत्व है उसके बारे में जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ एनसीईआरटी में बात किया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी 7 to 7.8, यानी ह्यूमन बॉडी में जो पीएच का रेंज होता है 7 से 7.8 होता है। इसका मतलब है कि हमारा मानव शरीर जो है वो एसिडिक जो है मीडियम्स में कार्य करता है। और ये खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये 7 जो है और 7 से 7.8 के बीच में ये जो है काम करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में पूरा। और यहाँ पे एक जो है बात आती है कि जो हमारा ये स्टोमक का इंटरनल पार्ट्स जो होता है ना, तो वहाँ पे HCl जो है सेक्रेट होता है। क्या सेक्रेट होता है? HCl सेक्रेट होता है। और ये HCl सेक्रेट होने के पीछे रीजन क्या है? ये हमारे भोज्य पदार्थ में जो भी बैक्टीरियल उपस्थित होते हैं वो बैक्टीरिया को मार करके भोजन को जो है ये करता है, मतलब हमारे भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखता है, या जो भी हम खाते हैं उसमें उपस्थित बैक्टीरिया को मारकर हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दूसरा क्या करता है? तो ये जब HCl सेक्रेट करता है तो इससे एक एसिडिक मीडियम मिलता है, जिसके कारण जो है जो भी बेसिक मटेरियल्स जो हम एक्स्ट्रा खाते हैं उसका डाइजेशन आराम से हो जाता है। अब उसके बाद ये बात करते हैं हम कि पीएच रेंज ऑफ आवर माउथ इज 5 to 5.5, है ना। हमारे जो मुंह है, हमारा जो दांत वगैरह है, तो उस वाले पार्ट्स में पीएच का वैल्यू 5 से 5.5 के बीच में होता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो है आपका एसिडिक मीडियम्स क्रिएट करता है यहाँ पे। और ये इसलिए होता है कि जब हम कभी स्वीट्स मटेरियल्स वगैरह खाते हैं तो वो कुछ समय के बाद में बैक्टीरियल जो है स्वीट्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया आपके दांतों के ऊपर में एक जो है एसिड्स का लेयर डेवलप कर देते हैं, और उस एसिड्स के लेयर के कारण इसका जो पीएच रेंज है वो 5.5 के बीच में हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम जो सुबह टूथपेस्ट का यूज करते हैं वो कैसा होता है? वो बेसिक नेचर का होता है। और जब हम टूथपेस्ट उस पर अप्लाई करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कारण जो है वो दांत के ऊपर का जो हिस्सा होता है एसिडिक का वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से वॉश ना करें, दांत को साफ ना करें, तो वही बैक्टीरिया जो ऊपर में एसिड क्रिएट करते हैं जिम्मेदार हो जाएंगे दांत के डिकेइंग के, है ना। दांत जो है हमारा
टूटने लगता है। दांत का अपक्षयन जो होता है, दांत का जो डिके होता है, उसके पीछे रीजन यही है। इसलिए क्या होता है कि मैक्सिमम जगह पे हमने देखा होगा कि कुछ लोग बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो स्वीट मीट वगैरह खाने के बाद में क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं दांतों को, ऐसे पानी से लेकर के दांतों को साफ करते हैं। तो ये रीजन है। तीसरा यहाँ पे है, कह रहा है कि फॉर गुड प्रोडक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल मस्ट बी इन प्रॉपर रेंज। अगर कहीं पे प्रोडक्शन बढ़िया चाहिए तो उस फील्ड का जो पीएच वैल्यू है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में होना चाहिए मतलब ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना तो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक होता है तब भी हानिकारक होगा, ज़्यादा बेसिक होगा तब भी हानिकारक होगा। इसलिए मैन्योर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। अगर हम फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वो सॉइल्स के लिए घातक हो सकता है। उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि कुछ कॉमन साल्ट से कौन कौन से जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे। कॉमन साल्ट यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा, NaCl है ना, ये हमारा रॉ मटेरियल के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पहला जो है कि ये जो है आपका क्या है, तो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्शंस जो है इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये आपसे कई एक बार पूछ दिया है ये बोर्ड में, ठीक ना। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है, तो क्लोर जो है इसका मतलब है क्लोरीन और अल्कली का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो वैसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन और अल्कली यानी कि NaOH प्रोड्यूस होवे, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है। सबसे आसान तरीका इसको याद करने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो होता है उससे आसान तरीका है क्लोर अल्कली प्रोसेस को याद करने का, कि आप ना याद करो कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, खाली ब्राइन सॉल्यूशन आप याद करो। ब्राइन का मतलब क्या होता है, ब्राइन का मतलब हो जाता है कि NaCl को वाटर में हमने डिजोल्व किया है, यानी कि नमक का घोल है ना, कॉमन साल्ट्स का सॉल्यूशंस, यही है ब्राइन। तो ब्राइन से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण क्या होता है, जब हम ये है NaCl प्लस H2O, ये पूरा ब्राइन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, NaOH का फॉर्मेशंस करता है, H2 गैस बाई प्रोडक्ट, Cl2 गैस बाई प्रोडक्ट में। तो ये अल्कली हो गया, ये Cl2 हो गया, तो Cl2 के कारण क्लोर, अल्कली के कारण अल्कली, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस का नाम हो गया, ठीक है। तो ये होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड टूटता है तो Na+Cl- में टूटता है, और वाटर टूटता है H+ और OH- में टूटता है। होता क्या है, ये दोनों इंटरेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। और ये तो वाटर में ही मौजूद होता है, और ये वाटर का पार्ट है, Na+ होने के कारण ये कैथोड की तरफ इंटरेक्ट होता है, यानी नेगेटिव जो होता है आपका इलेक्ट्रोड कैथोड है ना, इसके बारे में बात किया था हमने पहला चैप्टर में। तो कैथोड की तरफ जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैथोड के नियर में जमा होता है। ये पॉजिटिव होने के कारण नेगेटिव प्लेट पर यानी कैथोड की तरफ ये भी जाता है, तो ये कैथोड पर जो है रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होता है, और ये जो है निगेटिव होने के कारण एनोड पर रिलीज होता है। तो कुल मिला के हमने कहा कि Cl2 जो है नेगेटिव होने के कारण एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज होता है, और H2 पॉजिटिव होने के कारण कैथोड पर रिलीज होता है, और इसमें से जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ ये कैथोड के नियर में जो है जमा होता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्या कि प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट NaCl+H2O, जिसको हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, देन क्लोरीन गैस प्रोड्यूसेस एट एनोड, हाइड्रोजन एट कैथोड, वेयर एज सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पे रिएक्शन हमने बताया है NaCl+H2O, एरो का साइन है NaOH+Cl2+H2O। इसको बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वैसा प्रोडक्ट जो मेन ना हो, ठीक है। जैसे हम कुछ बनाते हैं उसके साथ कुछ और बनता है। जैसे अगर आप अपने लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में बोले तो चावल के साथ या कहीं भात के साथ मार जो बनता है निकलता है, ठीक है। तो मार बाई प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि मार तो हम लोग बनाना नहीं चाहते, हम तो चावल बना रहे हैं, भात बना रहे हैं, तो बाई प्रोडक्ट हो गया। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट, मतलब बाई प्रोडक्ट माने क्लोरीन और हाइड्रोजन का क्या यूज है। क्लोरीन इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, क्लोरीन क्या होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है ना। और प्रोडक्शन ऑफ पीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीबीसी का फुल फॉर्म होता है पोली बिनाइल VINYL विनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है भाई, एक प्रकार का जैसे जो है आप जानिए कि ये पॉलीमर होता है, तो आप
प्लास्टिक पाइप वगैरह देखे होंगे, उस पर लिखा होगा कहीं कहीं पे पीवीसी पाइप, है ना। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप होता है। तो वो पीवीसी बनाने में डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है कि जो है छिड़काव करते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह के रूप में, है ना। तो उस तरीके से, और बोल सकते हैं कि जर्मीसाइड्स वगैरह में भी इसका यूज होता है। उसके बाद में दूसरा हाइड्रोजन का यूज होता है फ्यूल के रूप में। स्पेस शटल वगैरह जो होता है, स्पेस लॉन्चर होता है, उसमें फ्यूल के रूप में। और ये प्लेन के ट्यूब में भी भरा जाता है हल्का गैस होने के कारण। ये अमोनिया गैस का एक कंपोनेंट भी है, यानी अमोनिया जब फॉर्म होता है तो N2 + H2 का रिक्वायरमेंट हुआ, तब बनता है NH3 हाइबर प्रोसेस से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, एक तो बेस के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कपड़ा फैक्ट्री में यूज होता है, वस्त्र उद्योग में, है ना। उसके बाद डिक्रीजिंग मेटल्स, है ना, डिक्रीजिंग नहीं होगा भाई, ये डिग्रीसिंग होगा, मेटल डिक्रीजिंग लिखा गया, डिग्रीजिंग, है ना, यानी ग्रीस जो मेटल के ऊपर होता है उसको हटाने में डिग्रीसिंग मेटल्स, है ना। सोप इंडस्ट्रीज में साबुन बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में हमने लिखा है द प्राइम सोल्यूशन इज a mixture of sodium chloride, common salt and water and it is a good electrolyte। ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, therefore conduct electricity easily and form Cl- ion, सोडियम प्लस H+ OH- आयन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब तो जानते ही हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, ठीक है। तो थैंक यू। और लास्ट अंततः मैं कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट्स में हमें कुछ सजेस्ट करते रहे ताकि मैं वीडियो में अपना सुधार